रूस के कोस्त्रोमा में नाइट क्लब में भीषण आग। विजुअल्स के साथ दिखाइए। 250 लोगों के आनंद फानंद में निकाला गया। पहले लग रहा था कि इसमें कोई बदमाशी है, कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। लोगों में हाथापाई की वजह से आग लगी। झगड़े में शामिल लोगों ने फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से क्लब में आग लग गई। दोनों विंडो दिखाइए राहुल, 2 शॉट्स है इसके। एक तो क्लब में ये जो आग लगी हुई है, उसके बाद आग लगने के बाद वहां पर सब कुछ जल गया, कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये विजुअल आपके सामने, ये देखिए, ये कोस्त्रोमा के नाइट क्लब में आग लग गई रशिया में, और उसके बाद क्या हालात हो गए। लेकिन अब इस सब के बीच में आज हमारी जो सबसे बड़ी खबर है, न्यूक्लियर अटैक की घड़ी नजदीक है। क्यों, आइए आपको दिखाता हूं मैं यहां पर, और इसके बाद सीधे मैं विष्णु सर के पास चलूंगा। सीधे दिखाइए गो फ्लोर ग्राफिक्स राहुल। बड़ी खबर है, न्यूक्लियर अटैक की घड़ी नजदीक है। अमेरिका ने साउथ कोरिया भेजे अपने न्यूक्लियर बॉम्बर। नंबर 1, चीन तेजी से बढ़ा रहा है अपनी न्यूक्लियर मिसाइल। नेक्स्ट दिखाइए। और फिर चीन का बॉम्बर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के साथ नजर आया। ईरान ने रूस से मांगी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद। नॉर्थ कोरिया कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। राहुल, मैं चाहूंगा हमारे सभी गेस्ट के साथ सीधे विष्णु सर को दिखाइए यहां पर, उनसे मैं सवाल लूंगा। विष्णु सर, क्या आपने कभी भी इस तरीके से न्यूक्लियर रिटोरिक, इस तरीके से न्यूक्लियर टेंशन देखी सर? ये रेटरिक थोड़ा बढ़ गया है और इसकी बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के पास इतनी ताकत है, बड़ी शक्तियों के पास इतनी ताकत है कि दुनिया को मिटा दें, कई बार मिटा दें, और उस इतनी ताकत रखते हुए ऐसे रेटरिक में पढ़ना खतरे से खाली नहीं है जी। पर हकीकत 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास हैं, उसके बाद अमेरिका के पास हैं। चीन के पास न्यूक्लियर हथियार कम है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर ये भी हकीकत है। और जो B-50 जो अब अमेरिका के जहाज जा रहे हैं, बॉम्बर्स जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया या कोरियन पेनिनसुला पे, ये नई चीज नहीं है निशान जी। ये तकरीबन हर साल जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी जी, तो B-52 बॉम्बर्स जाया करते थे। जहां तक ईरान और रशिया की बात है, तो देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर ईरान इतना रशिया की मदद कर रहा है तो कुछ ना कुछ रशिया को देना पड़ेगा ही। और इसमें कुछ अगर अभी नहीं तो बाद में कुछ सपोर्ट मिले या टेक्नोलॉजी मिले, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देंगे, पर ये प्रोलिफरेशन सर, मैं ये खबर बता ही देता हूं, आई कांट रेजिस्ट इट। आपने जो इसको बताया है, लेट मी स्पिल ओवर द बीन्स। जल्द एटमी हथियार हासिल करने में रूस की मदद चाहता है ईरान। ब्रेक करें इस खबर को। ईरान को जरूरी फ्यूल देने पर तैयार हो सकते हैं पुतिन। सिर्फ ब्रेकिंग, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाने की कोशिश में ईरान। ये बड़ी खबर है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुतिन के सौजन्य से ईरानी एटमी बम, क्या बात है। यूएस इंटेलिजेंस जो है वो इसका सोर्स से सीधे जूम इन करे। अपने न्यूक्लियर मंसूबे को पूरा करने के लिए बैकअप प्लान पे काम कर रहा है ईरान। नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, ईरान इसी बैकअप प्लान के तहत रूस से मदद हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट दिखाइए, परमाणु प्रोग्राम के लिए उत्तरी जरूरी फ्यूल से रूस से ले सकता है ईरान। नेक्स्ट दिखाइए, रूस से ये मदद मिलने पर न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का ईरान का ब्रेकआउट टाइम कम हो जाएगा। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, मुझे आपका एक कोटेशन याद है, वैसे तो कई सारे याद हैं, लेकिन एक कोटेशन जो आपने शो में बोला था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। आपने कहा था निशांत, जब युद्ध शुरू हुआ था, कि यूक्रेन पर अटैक ये प्रूव कर रहा है कि या तो आपको नेटो मेंबर होना चाहिए या फिर आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया है, आज के वो हालात में अगर ईरान ये प्रोक्योर कर रहा है तो वो अमेरिका के थ्रेट की वजह से कर रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कैसे फ्लैग बेरर हो गए, इस सबको बताने के लिए हु विल डू व्हाट? देखिए, क्योंकि ताकत है इनके पास, इसलिए ये कर सकते हैं। और जो ये आर्टिफिशियल डिवीजन हुआ है कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, बाकी देश जो 212 हैं वैसे 5 कम कर दीजिए, वो रिस्पॉन्सिबल है, यही मतलब हुआ ना। तो रिस्पॉन्सिबल देश का किरदार देख लीजिए, हालात देख लीजिए कि किस तरह सबको धमकाते हैं। तो कहना कुछ है और करना कुछ है। तो सब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपको कोई नहीं धमका सकता। और अगर नॉर्थ कोरिया का ही देख लें, नॉर्थ कोरिया की क्या हैसियत है, एक 25 मिलियन लोगों का देश है, पर क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो उनको वो सेफ हैं। तो ये मैसेज बड़ा क्लियरली जा रहा है कि अगर आप ताकतवर हो, आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है,
तो आप को लोग धमकाएंगे पर आप पे एक्शन नहीं लेंगे। तो ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, पर ये हकीकत है कि इसको झुठलाया नहीं जा सकता। सर आपने जिक्र किया इसलिए मैं बता देता हूं, आशीष मेरे साथ उनके पास आ रहा हूं। नॉर्थ कोरिया ने लगातार तीसरे दिन फायर की बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, नॉर्थ कोरिया ने फायर किए 4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने येलो सी में फायर किए बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने 27 मिनट में फायर की 4 बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने लगातार तीसरे दिन फायर किए बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने अब 40-60 में राहुल, नॉर्थ कोरिया ने लगातार तीसरे दिन फायर किए बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने 4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। नॉर्थ कोरिया ने येलो सी में फायर किए बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने 27 मिनट में फायर की 4 बैलिस्टिक मिसाइल। राहुल ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं आशीष के पास चलूंगा। आशीष, 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल 2 दिन में और 4 और तू डाल मैं पात, ये चल रहा है इनका। निशान, 2 दिन पहले आपको याद होगा हमने एक मस्ती में ये एक बात कही थी, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली बहुत फिट बैठती है किम जोंग उन पर, कि अगर पुतिन मुन्ना भाई है तो ये उनका सर्किट है और ये बार बार शॉर्ट सर्किट होता है। तो अब हमने कल देखा कि किस तरह से उन्होंने कई सारे स्क्वाड्रन से एक साथ में टेक ऑफ करा दिए। उसके बाद में 27 मिनट में 4 बैलिस्टिक मिसाइल। प्राइमरी 2 चीज़ें हैं, एक तो वो रिएक्शन के तौर पर दिखा रहे हैं विजिलेंस स्टॉर्म जो अमेरिका और साउथ कोरिया की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो नेवल हो, नेवल एयर पावर हो, दोनों के साउथ कोरिया और अमेरिका की तरफ से। उसके रिटेलिएशन में, उसके रिएक्शन में रादर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दूसरा, ये अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन भी है। जनरली आप नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत ग्लोबली नोन टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें ओपन नहीं है उनके लेके, तो वो अपने बार बार कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की कोशिश करते हैं क्या क्या क्षमता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट्स। आशीष, आफ्टर दिस शॉर्ट सर्किट कमेंट, आई एम नॉट मिसिंग योर रेड टाई। उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो खैर नहीं, विजुअल्स के साथ अमेरिका की चेतावनी, हम तुरंत जवाब देंगे, देते रहिए। अपने साथ में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में उत्तर कोरिया, यह रिपोर्ट आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ये चेतावनी देते रहते हैं, वहां पर वो शॉर्ट सर्किट होता रहता है, सर्किट शॉर्ट होता रहता है आशीष के वर्ड में। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं सीधे दिखा रहा हूं आपको। साउथ कोरिया के साथ ड्रिल में यूएस भेजेगा अपना B-1B बॉम्बर। विजुअल्स के साथ विजिलेंस स्टॉर्म ड्रिल में हो सकता है B-1B बॉम्बर का टेस्ट। 40-60 में राहुल, 2016 के बाद पहली बार ड्रिल में होगा अमेरिकी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। यूएस साउथ कोरिया ड्रिल का आखिरी तारीख बढ़ी। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, यह बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। नॉर्थ कोरिया खबरदार, यूएस साउथ कोरिया का बॉम्बर तैयार। ध्यान से देखिए खबर। यूएस साउथ कोरिया अगले 24 से 48 घंटे में B-1B बॉम्बर का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूएस साउथ कोरिया ने विजिलेंस स्टॉर्म ड्रिल को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यह पहला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है जिसे दोनों देश 2017 के बाद टेस्ट करेंगे। इसे नॉर्थ कोरिया के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का जवाब माना जा रहा है। यूएस ने कहा कि वो हर हालात में अपने सहयोगी साउथ कोरिया के साथ खड़े। राहुल, इस खबर के साथ उनके बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट वाली जो आज की खबर है, जो अभी उन्होंने 4 फायर किए हैं अभी थोड़ी देर पहले की, उसको दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं शंकर प्रसाद सर। सर, जो अभी कोरियन पेनिनसुला में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये एक सरप्राइज और शॉक एलिमेंट है? यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो खबरें आप सुना रहे हैं ये बड़ी खतरनाक खबरें हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी हद तक सच ना हो या इन पर कोई एक्टिविटी एक्शन ना हो जाए। आप उस तरह से दिखा रहे हैं कि अमेरिकन फ्लीट पैसिफिक ओशन में है, इस तरह से ये मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। उधर ईरान और सऊदी अरेबिया की आपने दिखाया था, इधर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है रशिया उसको मदद करेगा। उस तरफ रशिया की इजराइल के संग गड़बड़ चल रही है। तो इस तरफ पूरा वेस्टर्न यूरोप में पूरी नेटो फोर्सेस अपने फ्रंट लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो इससे क्या दिख रहा है, ओवरऑल पिक्चर को अगर आप एनालाइज करें एक न्यूज़ के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस किस्म की टेंशन मैं समझता हूँ काफ़ी सालों से नहीं हुई है जो आज दिख रहा है। आई थिंक इट इज़ गेटिंग वर्स इन द कोल्ड वॉर पीरियड।
तो इस समय अगर कहीं भी किसी से चूक हो गई और कहीं भी किसी से चूक हो गई तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा और ये सब टीवी प्रोग्राम वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। ये जितनी ये दिस इज करंटली अ गेम ऑफ माइंड्स। ये अपने माइंड्स को पोल्यूट कराना चाह रहे हैं एक दूसरे के। दे आर ट्राइंग टू प्ले अ साइकोलॉजिकल वॉर ऑन द लीडर्स ऑफ द एनिमी। और सर इसी में मैं एक एडिशन कर रहा हूं, कहीं गड़बड़ हो सकती है। जापान में न्यूक्लियर केपेबल फाइटर तैनात करेगा अमेरिका। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। जापान के कडेना एयरफोर्स बेस पर होगी तैनाती, विजुअल्स के साथ। उत्तर कोरिया और चीन के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, जापान की सुरक्षा के लिए F-22 न्यूक्लियर केपेबल रैप्टर की तैनाती। पहली तीनों खबर को देखिए। अब मैं आपको तीन खबरें दिखा रहा हूं। उसने आज उत्तर कोरिया ने लगातार तीसरे दिन अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। नेक्स्ट दूसरी खबर, B-1B बॉम्बर्स जो हैं वो 2017 के बाद पहली बार डिप्लॉय करने जा रहा है वॉर ड्रिल में अमेरिका, और रैप्टर्स जो हैं जापान में डिप्लॉय करने जा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ। प्रोफेसर राजन सर मेरे साथ हैं। राजन सर, ये बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं, टेंशन सबको ज्यादा है। मेरा सवाल यह है, हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट? और ऐसे में आपका एनालिसिस क्या कहते हैं, हु इज गोइंग टू क्रैक फर्स्ट? जो इमेच्योरिटी, जो साइकोफेंसी किम जोंग की है, मुझे लगता है वो एक शॉकिंग एलिमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्लिंक करने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों, मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया भी इस चीज को समझ रहा है और अमेरिका भी इस चीज को समझ रहा है कि रियल वॉर की संभावना काफी कम है। और जैसा कि हमारे एम्बेसडर और शंकर प्रसाद सर ने भी बताया था कि जो यहाँ पे मैसेजिंग ज्यादा और जो रियल वॉर है उसकी संभावना वहां पे नहीं है अमेरिका। लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका वहां पे एक ढंग से जो उसके अलायंसेस खत्म हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अभी साउथ कोरिया के साथ आपने देखा तो, और ताइवान में भी हमने देखा कि इसके माध्यम से अपने अलायंस पार्टनर को आश्वासन देना चाह रहा है कि वो उसके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा। लेकिन इसके साथ दूसरी बात जो हो रही है निशान, कि नेशनल स्ट्रेटेजिक जो डॉक्यूमेंट इशू किया अमेरिका ने, उसमें बताया कि चाइना सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे एक तरह से हॉस्टाइल कंट्री है अमेरिका के लिए फ्यूचर में। और इसके साथ उसके जो एडमिरल हैं रिचर्ड्स, उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका एक तरह से सिंकिंग शिप है। वो खुद बोल रहे हैं कि सिंकिंग शिप है और अमेरिका को एक तरह से 1960s और 50s की स्ट्रेटजी फिर से बहाल करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वहां पे सर आपने मेरी पूरी खबर प्रीएम्प्ट कर दी है एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस, आई रियली सैल्यूट यू फॉर दिस। आप आगे बताइए सर, क्या कह रहे हैं? नहीं, तो वहां पे जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, अलायंस को आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है और चीन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। Understood. और अमेरिका को यह भी पता है कि वो चीन के साथ युद्ध में नहीं जाएगा। और उसके एडमिरल अगर इस ढंग की बात कर रहे हैं कि चाइना कॉम्प्रिहेंसिव और चाइना को हराना मुश्किल है, तो वैसी स्थिति में अमेरिका इस ढंग की गलती कभी नहीं करेगा। हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर जरूर चाहेगा कि जापान उससे लड़े, कोरिया लड़े, भारत लड़े, इस ढंग की स्ट्रेटजी वो कर सकते। पॉइंट टेकन। अब अगले 4 मिनट में आपको 3 बहुत बड़ी खबरें दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका से ज्यादा तेजी से परमाणु बम बना रहा है चीन। ब्रेक करें इस खबर को, सिर्फ ब्रेकिंग। चीन को लेकर अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्सेस चीफ का बड़ा बयान। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड बोले, चीन की तैयारी हमसे बेहतर। विद द विजुअल्स, सैन्य मोर्चे पर यूएस से आगे निकल रहा है चीन, चार्ल्स रिचर्ड ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका चाइना से पीछे रह रहा है न्यूक्लियर हथियारों में। अमेरिका पीछे, चीन आगे। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, वी आर गोइंग टू गो फास्ट। यूएस मिलिट्री न्यूक्लियर चीफ एडमिरल, यूएस न्यूक्लियर मिलिट्री चीफ, जिनका फोटो यहां पर नहीं है, बट एनीवे, एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का चौंकाने वाला दावा। क्या कहा उन्होंने? अमेरिका की तुलना में चीन तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, परमाणु हथियारों के मुकाबले में चीन से पिछड़ रहा है अमेरिका। रिचर्ड ने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम को जल्द आने वाली समस्या बताया। होल्ड करिए प्लीज। चीन दशक के अंत तक 1000 डिलीवरी करने लायक न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लेगा। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर किस तरीके से उन्होंने कहा है। अब यहां पर जो उनके फैक्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि चाइना जो है वो पीछे रह रहा है, अमेरिका जो है वो आगे आ रहा है। बड़ी खबर, चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्बर में रशियन किंजल मिसाइल। ध्यान से देखिए विजुअल्स के साथ, स्टिल्स जो आए हैं। H-6 के बॉम्बर में दिखी रशियन किंजल जैसी मिसाइल। H-6 के बॉम्बर में दिखी रशियन किंजल जैसी मिसाइल। ये देखिए आप, चीन ने
युआई में बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने वाले 2 बॉम्बर उतारे। उनका एयरफोर्स एक्सपो है, वहां पर एयरफोर्स शो है, उसमें चीनी अधिकारियों ने मिसाइल के बारे में मीडिया को नहीं दी डिटेल जानकारी। यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर चीन का सख्त स्टैंड, विजुअल्स के साथ। यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करेगा चीन। जर्मन चांसलर से मीटिंग के बाद, बीजिंग में जर्मन चांसलर से मीटिंग के बाद बोले शी जिनपिंग। 50-50 में रखे राहुल। जर्मन चांसलर ने भी चीन से यूक्रेन वॉर रुकवाने की अपील की। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल जो मेरे पास है, पुतिन को जिनपिंग का डायरेक्ट मैसेज, जो कि मुझे हिपोक्रेसी लगती है, बट एनीवे। चीन यूरोप में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का विरोध करेगा। ओके, क्या हो गया उससे? नेक्स्ट दिखाइए। जर्मनी के चांसलर के सामने जिनपिंग ने पुतिन को डायरेक्ट मैसेज दिया है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। थोड़ा एक बार दिखाइए फुल वॉल। ये देखिए इन दोनों की मुलाकात। ये जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इनको नहीं पता है कि इनके घर में कितने लोग चिल्ला रहे हैं। ध्यान से देखिए ये विजुअल। एनीवे, जर्मन चांसलर ने जिनपिंग से रूस पर दबाव डालने और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की अपील की। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार बीजिंग में दोनों नेताओं की अहम बैठक हुई। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर वो इंफॉर्मेशन है किस तरीके से ये दोनों की बैठक हुई। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आशीष के पास आ रहा हूं। चीन ने हिंद महासागर में भेजा अपना जासूसी शिप। ब्रेक करें इस खबर को। भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से डरा चीन, विजुअल्स के साथ। स्पाई शिप Yuanwang 4 बल्कि 6 हिंद महासागर में दिखा। 10-11 नवंबर को भारत करेगा आईसीबीएम का टेस्ट। हिंद महासागर में चीन के डर का सबसे बड़ा सबूत। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, ये बड़ी खबर। भारत के पास चीन का स्पाई शिप, ध्यान से देखिए आप, चीन का स्पाई शिप Yuanwang 6 हिंद महासागर में देखा गया। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, चीन का यह जासूसी जहाज फिलहाल बाली के तट पर मौजूद है। नेक्स्ट, मैरीन ट्रैफिक ऑनलाइन सर्विस ने स्पाई शिप की पुष्टि की है। इंडियन नेवी की पिछले कई महीनों से चीन के इस जासूसी शिप पर नजर थी। यूएवी के जरिए चीनी जासूसी जहाज पर Yuanwang 6 पर नजर रखी जा रही है। अगस्त में भी चीन ने हम्मम टोटा बंदरगाह पर स्पाई शिप डॉक किया था। चाइनीज नेवी जासूसी के लिए एक ही कैटेगरी के जहाज भेजती है। यह स्पाई शिप बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह पर नजर रख सकता है। राहुल, इस ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है अभी? देखिए, Yuanwang 6 अब मूव कर चुका है बाली से, और दोनों एस्पेक्ट्स जो आपने बताए हैं उसको दर्शकों के सामने अगर आपको कोइंसाइड होता हुआ दिखाई दें। बाली से मूव किया है। कल उसकी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज आई थी। 12.6 नॉटिकल पर नॉट्स के हिसाब से वो मूव कर रहा है, और 10 से 11 के बीच में 2200 किलोमीटर लंबी हमने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने के लिए एक नो टाइम इशू किया है। बेसिकली अगर आप दोनों चीजों को कोइंसाइड होते हुए दिखाई देंगे तो Yuanwang 6 एग्जैक्टली उस एरिया के आसपास में होगा जिस एरिया को भारत ने आइडेंटिफाई किया है नो टाइम इशू करने के लिए। यानी कि वो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। आशीष बने रहिए मेरे साथ। चीन ने क्यों भेजा जासूसी जहाज, ये दिखाते हैं। चीन का स्पाई शिप भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने भेजा गया है। तेजी से आइए यहां पर। चीन का स्पाई शिप भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने आया। ये जो आशीष बता रहे हैं, भारत 10 से 11 नवंबर को आईसीबीएम का टेस्ट कर सकता है। ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत मिसाइल लॉन्च कर सकता है। यह है नो फ्लाई जोन। चीन एयर स्पेस मिशन यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये भारत का मिसाइल मिशन यहां पर। ये मतलब कुछ हालत खराब हो रही है इनकी। बहरहाल भारत की मिसाइल पर नजर रखने के लिए Yuanwang 6 को भेजा गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मिसाइल टेस्ट से पहले चीनी स्पाई शिप को ट्रैक कर रहा है भारत। ब्रेक करें। हिंद महासागर को पार कर बाली के तट पर पहुंचा चाइनीज शिप, अब वहां से भी निकल गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, शो को खत्म करने से पहले अगले साल यूरोप में तय है एनर्जी के लिए हाहाकार। ब्रेक करें। नेचुरल गैस की भारी किल्लत हो सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यूरोपियन यूनियन को आगाह किया।